नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। प्यार में अक्सर खौफनाक वारदात को ही अंजाम दिया जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही प्रेम की कहानी बता रहे हैं जिसमें एक शादीशुदा प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर अपने प्यार को यानी अपने प्रेमी को 6 टुकड़ों में बांट दिया और 6 टुकड़ों में बांटने के बाद उसके डेड बॉडी को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। इस मामले में कोर्ट के द्वारा पति और पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल यह पूरा मामला और यह पूरी कहानी नालंदा की है। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र में यह घटना घटी थी, जिसमें नूरसराय थाना के चौकीदार के द्वारा अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और पुलिस अनुसंधान एवं कॉल डिटेल के बाद पुलिस इस मामले का खुलासा किया था कि एक शादीशुदा प्रेमिका ने अपने प्रेमी को घर में बुलाकर अपने पति के साथ मिलकर उसके 6 टुकड़े किए थे। उसके बाद उसके डेड बॉडी को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। दरअसल नालंदा जिला व्यवहार न्यायालय बिहारशरीफ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी एडीजे 6 सह SC ST स्पेशल जज धीरज कुमार भास्कर की कोर्ट के द्वारा आरोपी पति और पत्नी रंजन कुमार एवं ज्योति कुमारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल आपको बताते चले कि बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 सह SC ST स्पेशल जज धीरज कुमार भास्कर ने हत्या के मामले में दोषी करार पति पत्नी नूरसराय थाना क्षेत्र के 12 खुर्द निवासी रंजन कुमार और ज्योति कुमारी को सश्रम आजीवन कारावास के साथ साथ 30,000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है और अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दरअसल ये प्रेम कहानी थी और इस प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हुआ, जिसमें एक शादीशुदा प्रेमिका ने अपने प्रेमी को फोन करके घर बुलाता है, उसके बाद अपने पति के साथ मिलकर के उसकी हत्या करता है और उसके डेड बॉडी को 6 टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। पुलिस उसके डेड बॉडी को पटना तक बरामद करती है, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा करती है। दरअसल यह पूरी घटना 2022 का है और 17 नवंबर 2022 को नूरसराय थाना में एक एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें स्थानीय चौकीदार को इंफॉर्मेंट बनाया गया था, सूचक बनाया गया था और उन्हीं के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान करते हुए कॉल डिटेल के आधार पर इस पूरे मामले का खुलासा किया था और डेड बॉडी को बरामद किया था। दरअसल प्रेमिका जो है शादीशुदा प्रेमिका, उसने अपने प्रेमी सिलाव थाना क्षेत्र के नानंद गांव निवासी विकास कुमार चौधरी को अपने घर बुलाती है। उसके बाद अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी को 6 टुकड़ों में बांट करके अलग अलग जगहों पर फेंकता है, जिसमें नूरसराय थाना क्षेत्र के नारी गांव के छिलका के पास से एक उजले रंग के बोरे में 2 हाथ और 2 पैर बरामद हुआ था। सबसे पहले पुलिस को जब वहां पे 2 हाथ और 2 पैर बरामद हुए तो पुलिस को यह एहसास हो गया कि यह किसी पुरुष का अंग है। उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच और तहकीकात करने लगी। फिर क्या था, कोसुक पुल से जो मृतक था उसका धड़ को बरामद किया गया। तत्पश्चात फतुहा से उसकी मोटरसाइकिल को बरामद किया गया और पुनपुन नदी से जो मृतक विकास चौधरी था उसके सिर को पुलिस ने बरामद किया था और कॉल डिटेल के आधार पर पति और पत्नी रंजन कुमार एवं ज्योति कुमारी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी और उसी के निशानदेही पर यह तमाम डेड बॉडी बरामद हुआ था। अब आपको हम बता देते हैं कि 2008 से ज्योति कुमारी और विकास कुमार चौधरी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की शादी हो गई थी, बावजूद ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आ रहे थे और दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे थे। ज्योति जो प्रेमिका थी वो अपने प्रेमी विकास कुमार चौधरी जो नानंद गांव के रहने वाले थे, उनसे 1.5 लाख रुपया कर्ज लेती है
अपने पति को टेम्पो खरीदने के लिए, ऑटो खरीदने के लिए। और 1.5 लाख रुपया लेने के बाद अक्सर जो मृतक विकास कुमार चौधरी था वो ज्योति के घर आया जाया करता था। उसके पति को उसकी पत्नी और विकास पे भी शक हुआ। दूसरा मैटर ये रहा कि 1.5 लाख रुपया कर्ज के तौर पे लिया था, तो वो पैसे बचाने और प्रेम प्रसंग में जो उसके घर अक्सर विकास आता जाता था, इन तमाम चीजों को विकास को रास्ते से हटाने के लिए एक साजिश रची गई। और उस साजिश की अहम भूमिका जो शादीशुदा प्रेमिका ज्योति थी उसने ही रची, क्योंकि ज्योति के बुलावे पर वो अक्सर उसके घर जाता था विकास, और विकास को एक बार फिर से संबंध बनाने के लिए उसे अपना घर बुलाती है, और सेक्स की भूख के कारण वो भी उसका घर पहुंच जाता है। फिर क्या था, पैसे की चाहत तो कम थी, ज्योति से प्यार ज्यादा था, इसलिए वो उसके घर पहुंच करके अपने आप को हवाले कर देता है। फिर पति और पत्नी दोनों मिलकर के उसकी हत्या करता है। हत्या करने के बाद उसके डेड बॉडी को ऑटो पर रखता है और उसी ऑटो से उसे नारी छिलका के पास ले जाकर के फेंकता है, पुल के पास फेंकता है, फिर उसके मोटरसाइकिल से ले जाकर के उसके मोटरसाइकिल को फतुआ में छोड़ देता है और पुनपुन नदी में उसके सिर को फेंक देता है। और इस मामले में पुलिस ने आरोपी नूरसराय थाना क्षेत्र के 12 खुर्द गांव निवासी रंजन कुमार एवं उसकी पत्नी ज्योति कुमारी को गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। फिलहाल दोनों अभी जेल में हैं और अभी तक जेल में ही थे। मामले का ट्रायल चल रहा था। अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी राणा रंजीत सिंह ने 12 गवाहों की गवाही करवाई और कोर्ट से अधिकतम सजा दिलाने की मांग की, क्योंकि एक जघन्य वारदात था और इस जघन्य वारदात के लिए जो स्पेशल पीपी राणा रंजीत सिंह है उनके द्वारा मांग किया गया। तत्पश्चात कोर्ट ने इस मामले में आरोपी पति पत्नी रंजन कुमार एवं ज्योति कुमारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और हत्या के इस मामले में दोनों पति पत्नी को आजीवन कारावास के साथ 30,000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कि किस तरह से प्यार के 6 टुकड़े किए गए और वो 6 टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। तत्पश्चात पुलिस अनुसंधान करते हुए कॉल डिटेल के आधार पर पति पत्नी को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है कि कैसे एक शादीशुदा प्रेमिका अपने प्रेमी को प्यार के जाल में फंसाती है, उसे अपना घर बुलाती है, उसके बाद उसके 6 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक देती है और अंततः न्यायालय से न्याय मिला। जो विकास के हत्यारे पति पत्नी थे उनको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।